अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। हम जितने मॉडर्न, जितने एडवांस होते जा रहे हैं, हमारी बीमारियां भी उतनी एडवांस होती जा रही हैं। उसमें मतलब कहना चाहिए जिद्दत आती जा रही है। जितना हम नेचर से दूर हो रहे हैं, नेचर हमें उतना ही बीमार करने लगी। मतलब आजकल अगर आपको सुनने में आ रहा हो कि अगर फ्रेश एयर में जाते हैं तो फ्लू हो जाता है, कहीं बाग लगा हुआ है या जंगलों की तरफ निकल गए, खेतों की तरफ निकल गए तो एलर्जीज स्टार्ट हो जाती हैं, इसलिए कि हम नेचर से दूर हो गए। पहले तो ये तमाम चीज़ें हमें फ्रेश करती थी, बड़ी हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिलती थी, लेकिन अब थोड़ा सा अंदाज चेंज हो गया, इसलिए कि हम बंद कमरों में एसी में रहने के आदी हो गए हैं। हमें जो है धूप भी हम पे असरअंदाज होती है, खुली हवा भी हम पे असरअंदाज हो रही होती है, खेत फूल पौधे ये सब हम पे असरअंदाज हो रहे होते हैं। और इसी वजह से आज के दौर में हमारे आज का जो ज़माना है इसमें एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और इन एलर्जीज़ में जो है सबसे ज़्यादा आप देख रहे होंगे कि पोलन एलर्जी बहुत ही कॉमन है कि इस्लामाबाद साइड पे खुली जगहों पे पोलन एलर्जी होती है। जैसे कोई जाता है उसको एलर्जी हो जाती है। यहाँ हम लोग अगर कहीं ट्रैवलिंग के लिए निकलते हैं, खुले एरियाज़ में जाते हैं, कुछ लोग वहाँ पे बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको फौरी तौर पे एलर्जी का अटैक हो जाता है। पोलन एलर्जी के अलावा जैसे मौसम चेंज होता है तो एलर्जी स्टार्ट हो जाती है, फ्लू स्टार्ट हो जाता है, वेदर के चेंजेस की वजह से बलगम आने लगता है, रेशा गिरने लगता है। ये सारी ये चीज़ें हैं जो कि नॉर्मल हमारे साथ चल रही होती हैं, जो कि वेदर से या इलाके से चल रही होती है। एलर्जी इतनी कॉमन हो चुकी है, हमें पता ही नहीं चलता कि हमें एलर्जी किस चीज़ से। आप एलर्जी का टेस्ट करवा लीजिए, एलर्जी की मतलब अपनी वैक्सीन लगवा लीजिए, लेकिन कुछ नहीं पता कब आपको छींकें आना शुरू हो जाए, कब आपकी नाक बहना शुरू हो जाए, या कब आपकी बॉडी के ऊपर रैशेज हो जाए। आपको कुछ नहीं अंदाजा होता कि नाक से पानी बह रहा है, आंखों से पानी बह रहा है, छींकें आ रही हैं, आवाज़ बंद हो गई है, स्वेलिंग हो गई है, रैशेज हो गए, और इसकी वजह क्या है नहीं पता चल रहा होता। सिर्फ यही होता है कि जी शायद मौसम चेंज हुआ है, एकदम सर्दी से गर्मी आ गई है, या हमने कहीं ट्रैवल किया है, खुली जगह है, या फूल पौधे बहुत हैं तो पोलन की वजह से एलर्जी हो गई। तो ये सब चल रहा होता है। तो आज हम जो अपनी वीडियो बना रहे हैं, रेमेडीज़ बना रहे हैं, वो हम तमाम इन एलर्जीज़ को लेके बना रहे हैं। और अगर आप ये इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, मीन्स वो लोग जिनको एलर्जी का मसला है और किसी भी वजह से वो एलर्जी का शिकार हो जाते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपके घर में मौजूद होती हैं, आपने इनको इस्तेमाल करना है और इंशाल्लाह ताला आप ये जो कॉमन एलर्जीज़ हैं इससे आप महफूज हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। और हाँ, ये ज़रूर बताऊँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एलर्जी तो यूँ समझ लें कि जो ज़्यादा एसी में उसको भी एलर्जी हो जाती है, ज़्यादा गर्मी में उसको भी एलर्जी हो जाती है। तो ये रेमेडीज़ आपने देख के इसका फीडबैक भी देना है और इसको उन तमाम लोगों के साथ शेयर करना है कि जो एलर्जी का शिकार है, इसलिए कि छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा एलर्जी होने लगी है। अगर आप ये तमाम चीज़ें रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं तो आप हर तरह की एलर्जी से महफूज रहेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पोलन एलर्जी की बात करते हैं। पोलन एलर्जी के लिए करना क्या है कि जिनको वेदर चेंज होता है, जगह चेंज होती है, तो उनको पोलन एलर्जी हो जाती है, उनके लिए जो सबसे आसान सी चीज़ है कि आपने एक गिलास पानी लेना है। अच्छा, ये पानी जो थोड़ा गर्म होना चाहिए, इसमें आपने 2 अदद लौंगे डालनी है, सिर्फ 2 अदद लौंग डालनी है, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का डालना है, लगभग ½ इंच के करीब, 4 से 5 पत्तियां पुदीने की डालनी है और 1 चुटकी अजवाइन की डालनी है। इसमें आप देख रहे होंगे कि अजवाइन और पुदीना और दालचीनी चीज़ें तो चारों ही बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये 3 चीज़ें आप देखते होंगे, आपने मेरी वीडियोस में नोट किया होगा कि मैं अपने अक्सर शोज़ में भी एंड वीडियोस में भी पुदीना, अदरक, अजवाइन, इनका जो है ना कहवा बहुत ज़्यादा बता रही होती हूँ। तो इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इसको आपने गर्म पानी में मिलाना है और इसको रोज़ाना आपने पीना है। और वही इन तमाम चीज़ों के पीने का टाइम कौन सा सही होता है, इसका जो टाइम बेस्ट है सुबह 11 बजे या शाम 6-7 बजे, मतलब मगरिब से पहले पहले आपने ये पीना है। अच्छा, ये जो पोलन एलर्जी का शिकार लोग हैं, इनको कम से कम इसको 11 दिन से 21 दिन पीना चाहिए, फिर कुछ दिन गैप कर लें, फिर इसको पी सकते हैं। और हमेशा के लिए नहीं पीना, सिर्फ 11 दिन पी लीजिए या 21 दिन पी लीजिए, तो इंशाल्लाह ताला आप की जो पोलन एलर्जी का मसला है वो हल होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ एक और इशू आता है कि अक्सर लोग सुबह उठते हैं, उनको शदीद छींकें आना शुरू हो जाती हैं, नाक बहना शुरू होती है, उनको समझ में नहीं आता कि रात को ऐसा क्या हुआ था कि सुबह उठते ही छींकें, नाक बह रही है, आंखों से पानी बह रहा है, और वो उनसे कुछ नहीं किया जाता जब तक वो कोई एंटी एलर्जी ना खा लें। ऐसे तमाम लोगों के लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त आजमूदा नुस्खा है कि आपने आधा कप दूध लेना है, उसके अंदर तकरीबन 7 अदद काली मिर्च डालनी है।
साबुत काली मिर्च डालेंगे और इस दूध को आपने पकाना है। पका के जैसे एक जोश देने के बाद ये दूध आपने नहार मुँह गर्म पीना है। आप इसमें चाहें तो शहद मिला सकते हैं। ये आपने महीने में 7 दिन पीना है। एक दफ़ा ही पी लें तो इंशाल्लाह आपको पूरे महीने को प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा रहती है तो वो 2-3 महीने पी सकते हैं। यूँ समझ लें कि आपने 7 डेज़ पीना है, इसको छोड़ दीजिए, इंशाल्लाह आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को बहुत रेगुलर बेसिस पे लेकिन होता रहता है तो आप इसको नेक्स्ट मंथ जो है दोबारा इसको 5 से 7 दिन पी लें, तो ये आपका मसला जो है सुबह उठ के जो छींकें आती हैं, एलर्जी होती है, वो मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तीसरी चीज़ जो हमारे एलर्जी होती है वो समझ में ही नहीं आता कि वो एलर्जी है कैसी और क्यों हो रही है या उसका रीज़न क्या है। तो वो हमें कोई समझ में नहीं आ रहा था। किसी भी चीज़ से एलर्जी हो गई, धूप से हो गई, खुशबू से हो गई, मसाले से हो गई, किसी भी चीज़ से हो सकती है, कारपेट है या कुछ भी, पेट से भी हो जाती है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपने नीम की पत्तियाँ लेनी है, नीम की पत्तियाँ लेंगे, सना मक्खी लेंगे और मेहंदी के पत्ते लेंगे। तीनों चीज़ें आपको ड्राई मिल जाएंगी, नीम के पत्ते, सना मक्खी एंड मेहंदी के पत्ते। तीनों आपने हम वज़न लेने हैं, सूखे हुए लेने हैं, साफ़ सुथरा करके या इसको खुद सुखा लीजिए और इसको साफ़ करके इसका पाउडर बना लीजिए। इसका पाउडर आपने बना के रख लेना है और सुबह शाम एक एक चुटकी जो है आपने इसका खाना है। तकरीबन ये आपने कम से कम भी 40 डेज़ इस्तेमाल करना है। लेकिन ये कि आप इसको सुबह और शाम खाएंगे, और जिनको बहुत ज़्यादा एलर्जी रहती है तो वो सुबह दोपहर शाम जस्ट 1 पिंच इन्होंने खाना है। एक चुटकी सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर में एक चुटकी खाने के बाद, रात को एक चुटकी खाने के बाद। ये आपने रेगुलर करना है। इंशाल्लाह पहले ही 10-15 दिन में आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जिनको बहुत पुरानी एलर्जी है वो तकरीबन महीना से 40 दिन इसको खा ले तो इंशाल्लाह ताला उनका ये मसला हल हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप बड़े बड़े इलाज से, बड़े बड़े ख़र्चों से और बड़ी बड़ी दवाओं से बच जाते हैं। लिहाजा आपने तमाम चीज़ें फॉलो भी करनी है, फीडबैक भी देना है और सबसे इम्पॉर्टेंट उन तमाम लोगों के साथ शेयर करना है जो इन मसलों का शिकार हैं। इसके साथ ही आपने हमें इजाज़त देनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज़।